मानो जी, सुना है तूफानी बारिशें शुरू होने वाली हैं। हमें भोजन जमा कर लेना चाहिए। हाँ रानो, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी जाता हूँ और कुछ अनाज ले आता हूँ। इतनी गर्मी में तो अनाज ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। मानो जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं रानो, तुम बच्चों के पास रुको, इनका ख्याल रखो। मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूँगा। मानो चिड़ा अपने घर से निकलता है और जंगल में इधर उधर उड़ने लगता है। मानो चिड़े को कहीं भी दाना दिखाई नहीं दे रहा था। मानो भाई, कैसे हो आप? बड़े दिनों बाद नजर आए हो। हाँ कबूतर भैया, मैं अपनी माँ वाले जंगल गया हुआ था, कल ही लौटा हूँ। अच्छा मानो भाई, माँ जी की तबीयत अब कैसी है? सुना है वो बीमार रहती हैं। हाँ, अब वो बिल्कुल ठीक है। कबूतर, आप ये दाना कहाँ से लाए हैं? मुझे तो कहीं से भी दाना नहीं मिल रहा। गर्मी के मौसम में दाना ढूंढना सच में बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं तो इंसानों की बस्ती की तरफ गया था, किसान के खेत से दाना लेकर आया हूँ। अच्छा, क्या वहाँ और दाना था? हाँ, दाना तो था, मगर अब शाम होने वाली है और इंसान का खेत बहुत दूर है। मैं तो कहता हूँ इतनी दूर अब मत जाना। कबूतर भाई, मेरे बच्चे भूखे हैं और तूफानी बारिशों की भी पेशन गोई की गई है, इसलिए मुझे दाना लेने जाना ही होगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मानो चिड़ा ऐसे कहकर इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ना शुरू करता है। कालू जी, उठ भी जाओ, अब शाम होने को आई है और तुम्हारी आंख ही नहीं खुल रही। जग्गू भूख से रो रहा है। तो मेरा सर क्यों खा रही हो? इतनी गर्मी में मुझसे नहीं अपने पंख चलाए जाते। जाओ और खुद जाकर दाना ले आओ। ऊपर वाला ऐसा पति किसी को ना दे जिसे ना अपनी पत्नी की फिक्र है और ना बच्चे की। गोरी कवि रोते हुए अपने घर से निकलती है और दाना ढूंढने लगती है। अभी वो थोड़ी ही दूर गई थी कि बारिश शुरू हो जाती है। गोरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है। मानो जी अभी तक घर नहीं आए। ना जाने मानो जी कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मम्मा, आप फिक्र ना करें, पापा बहुत बहादुर हैं, वो जल्द ही घर आ जाएंगे। रानू चिड़िया परेशान हाल खिड़की में बैठी मानो चिड़े की राह देख रही थी। कालू कौवा अभी तक अपने घर में सोया पड़ा था। जग्गू रोने लगता है। मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ चली गई? पापा पापा, उठे ना। कालू कौवा उठता है। क्या आफत आ गई है? क्यों रो रहे हो तुम? पापा, मम्मा मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई और देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। बारिश? ये बारिश कहाँ से आ गई? सुबह तक तो इतनी गर्मी थी। कौवों का घर भी हिलने लगता है। कौवा बहुत डरा हुआ था। जग्गू, जल्दी करो, घर से बाहर निकलो, घर गिरने वाला है। इससे पहले कि कौवे घर से बाहर निकलते, घर की छत टूटकर उनके ऊपर गिर जाती है। जग्गू बेहोश हो जाता है। जग्गू, जग्गू मेरे बच्चे, तुम ठीक हो? कालू कौवा बार बार जग्गू को बुलाता है, मगर जग्गू तो बेहोश पड़ा था। कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है। उसे एक लम्हे के लिए लगता है कि उसने अपने बेटे को खो दिया। कालू कौवा बड़ी मुश्किल से खुद को मलबे के नीचे से निकालता है और फिर जग्गू को उठाता है और एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। जग्गू, जग्गू मेरा बेटा, जग्गू उठो, उठो जग्गू। ये मैंने क्या कर दिया? अगर मैं समय पर उठ जाता तो मेरा बेटा आज ठीक होता। मेरी काहली ने मेरे बेटे की जिंदगी मुश्किल में डाल दी। कालू कौवा अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा था। वो जग्गू को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। मानो चिड़ा दाना लेकर वापस आ रहा था कि वो गोरी कवि को पेड़ के नीचे रोता हुआ देखता है। मानो चिड़ा गोरी कवि के पास आता है। गोरी बहन, आप यहाँ बैठी रो क्यों नहीं है? सब ठीक तो है? मेरी किस्मत में रोना ही बचा है। जिसका कालू जैसा पति हो वो रोती ही रहती है। गोरी बहन, क्या हुआ है? कुछ बताएं तो। मेरा बेटा जग्गू भूखा है, मगर कालू को सोने के अलावा कोई काम नहीं है। वो हर वक्त सिर्फ सोता ही रहता है। खा लिया, मोबाइल देख लिया और फिर सो गया। गोरी बहन, ये ले, ये कुछ अनाज आप ले जाएं, अपने बेटे को दे दें।
मानो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। गोरी कफी वो दाना लेकर अपने घर की तरफ आती है, मगर वो टूटा हुआ घर देखकर डर जाती है और ऊंची आवाज में रोने लगती है। गोरी की रोने की आवाज सुनकर रानू चिड़िया गुड़िया और मानो चिड़ा वहां आ जाते हैं। मेरा घर टूट गया, मेरा बच्चा ना जाने कहाँ चला गया। कालू जी ना जाने कालू जी कैसे होंगे, कहाँ होंगे। हर वक्त तो कालू को बुरा भला कहती रहती हो गोरी, और आज कालू के लिए इतना रो रही हो। रानो, जैसा भी है तो मेरा पति ना। कालू का पापी जग्गू को लेकर आ रहा था। वो ये सब सुन लेता है। वो बहुत शर्मिंदा था। गोरी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आइंदा कभी भी सुस्ती नहीं करूँगा। जग्गू, मेरा बेटा, तुम ठीक तो हो? गोरी कफी अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है। गोरी बहन, जब तक आपका घर नहीं बन जाता, आप मेरे घर में आ जाएं। रानू चिड़िया सबको अपने घर ले जाती है। तेज बारिश बरस रही थी। वो सब मिलकर दाना खाते हैं और बारिश के दिन चिड़िया के घर में गुजारते हैं। कुछ दिनों बाद बारिशें रुक जाती हैं। कालू कौवा अब बदल गया था। वो बड़ी मेहनत से अपना नया घर बनाता है और वो खुशी खुशी अपनी बाकी की जिंदगी गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में 2 दिन से बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में परेशान बैठे हुए थे। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। अब तक तो मैंने 4 चक्कर लगा लेने थे जंगल के, इस बारिश की वजह से कैद होकर रह गए हैं। अच्छा है ना गोरी, तुम्हारे पंखों को भी थोड़ा आराम मिल रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? वाह लूसी, आज पकोड़े तो बड़े स्वादिष्ट बनाए हैं। वाह, ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम पकोड़े, मजा आ गया आज तो। उसी जंगल में एक गरीब रानू चिड़िया का घर था, जो अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। मम्मा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अब तो भूख से पेट में दर्द होने लगा है। मम्मा, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ खाने को देना। रानू चिड़िया परेशान बैठी बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी। गुड़िया कुकू बेटा, तुम दोनों बैठो, मैं कहीं से भोजन का पता करके आती हूँ। रानू चिड़िया बहुत मजबूर होकर अपने घर से निकलती है। रानू चिड़िया उड़ती हुई तोते के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। रानू बहन, आप? मिठू भैया, क्या आपके घर में कुछ अनाज है? अगर है तो मुझे दे दें, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं आपको लुटा दूंगी। 1 मिनट रानू बहन, मैं हरियाली से पूछ कर आता हूँ। तोता अपने घर के अंदर जाता है और हरियाली से पूछता है, मिठू जी, कभी अपनी अकल का भी इस्तेमाल कर लिया करें। अब वो रानो क्या सोचेगी कि दाना मैंने नहीं दिया। हरियाली, इतना सारा दाना पड़ा तो है, अगर हम थोड़ा उसे दे दें तो। हाँ, सारा दाना गरीब पक्षियों में बांट दो। तुम ना जाने अभी कितने दिन और बारिश हो। अगर दाना खत्म हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। कुछ अकल से काम लें और जाएं, उस रानो को वापस भेज कर आए। रानो बहन, दाना तो खत्म हो गया है, हम तो खुद दाना लाने के बारे में ही सोच रहे थे। ठीक है मिठू भाई, मैं समझ गई। रानू चिड़िया मायूस होकर वहाँ से उड़ती है और कबूतर के घर की तरफ जाती है। रानो, इस मौसम में तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबूतर भैया, मुझे थोड़ा दाने का तो सारा मसला है। इस मौसम में कहाँ कहीं से दाना मिलता है, बहुत मुश्किल है। रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो बहुत उदास थी। उसे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भोजन की जरूरत थी। रानू चिड़िया एक पेड़ के डाल पर बैठी हुई थी। जब बाकी पक्षियों ने मदद नहीं की तो कौवों से उम्मीद लगाना तो बिल्कुल गलत होगा। क्या करूं? मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूं? मुझे कुछ तो करना होगा। रानू चिड़िया फिर से उड़ती है और जंगल में यहाँ वहाँ जाकर भोजन ढूंढने लगती है। कुकू भाई, मम्मा अभी तक लौट कर घर नहीं आई।
बारिश तो और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। हाँ गुड़िया बहन, अब तक तो मम्मा को आ जाना चाहिए था। गुड़िया बहन, ये आवाज सुन रही हैं आप? हाँ कुकू भाई, मुझे लगता है कोई छोटा बिल्ली का बच्चा रो रहा है। गुड़िया बहन चलो चलकर देखते हैं। गुड़िया और कुकू अपने घर से निकलते हैं और यहाँ वहाँ उठकर उस आवाज का पीछा करते हैं। कुकू भाई, उस तरफ आवाज उस तरफ से आ रही है। गुड़िया और कुकू आगे बढ़ते हैं। कालू जी, हमारा घर हिल रहा है। हाँ गोरी, हमें जल्दी से घर से बाहर निकलना होगा। कौवे जल्दी से घर से बाहर निकलकर एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ जाते हैं। कौवों का घर जमीन पर गिर जाता है। हाय कालू जी, हमारा घर टूट गया, हम बर्बाद हो गए। कुछ ही देर बाद एक और घर गिरने की आवाज आती है। जंगल में तेज हवाओं और बारिश के कारण सब पक्षियों के घर टूट जाते हैं। मेरी चोंच मर गई। मिठू तोता, हरियाली तोती और उनका बेटा छोटा मिठू एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। हरियाली, देखो अब भी तो सारा भोजन जाता रहा। अगर हम उस गरीब चिड़िया की थोड़ी मदद कर देते तो क्या हो जाता। हाँ मिठू जी, आप ठीक कह रहे हैं। अगर हम उसकी मदद कर देते तो शायद हमारे साथ ऐसा ना होता। वो देखो कुकू भाई, वहाँ झाड़ियों में। गुड़िया और कुकू झाड़ियों के करीब जाते हैं तो वहाँ एक बिल्ली का छोटा बच्चा रो रहा था, जो अपने घर का रास्ता भूल गया था। रो मत छोटे दोस्त, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम खो गए हो ना, इसीलिए रो रहे हो। मैं भी एक बार बचपन में ऐसे ही खो गई थी। चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आते हैं। म्याऊं, क्या सच में आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएंगे? क्या आप मेरे घर का रास्ता जानते हो? म्याऊं। हाँ, मुझे पता है। चलो हम तुम्हें छोड़ कर आते हैं। गुड़िया और कुकू उस बिल्ली के बच्चे को साथ लेकर उसके घर की तरफ जाती हैं। छोटे दोस्त, हम सिर्फ बाहर तक जाएंगे क्योंकि हमें तुम्हारी मम्मा पर विश्वास नहीं है। वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। गुड़िया और कुकू अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि वहाँ बिल्ली आ जाती है। मियाऊं, मियाऊं, मेरा बच्चा। बिल्ली का बच्चा अपनी मम्मा को देखकर खुश हो जाता है और अपनी मम्मा के गले लग जाता है। तुम दोनों ने मुझे मेरी दुनिया दे दी। मेरा बच्चा अगर गुम जाता तो मैं मर जाती। मियाऊं। तभी वहाँ रानू चिड़िया भी आ जाती है। गुड़िया कुकू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज बिल्ली, मेरे बच्चों को कुछ मत कहना, ये मासूम है। नहीं रानू चिड़िया, मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं कहूँगी। इन दोनों ने तो मेरे बेटे की मदद की है, इसे घर तक छोड़ा है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? रानू चिड़िया काली बिल्ली को अपनी मुश्किल के बारे में बताती है। ये लो चिड़िया, ये सोने का पत्ता है। और हाँ, अगर तुम्हें फिर कभी भी ज़रूरत हो तो तुम मेरे घर आ सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगी। मियाऊं। रानू चिड़िया खुश हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर वापस अपने घर लौट आती है। बारिश रुक चुकी थी। रानू चिड़िया सुनार की दुकान पर जाती है और सोने का पत्ता बेचकर पैसे ले आती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाती है और अपने घर को मजबूत बनाती है। सब पक्षी भी रानू चिड़िया से मदद मांगने आते हैं। रानू चिड़िया, हमारे घर टूट गए, सब खत्म हो गया, प्लीज हमारी मदद करो। रानू बहन, हमें माफ कर दो, हम बहुत मजबूर होकर आए हैं, प्लीज हमारी मदद करो। रानू चिड़िया उन सब पक्षियों की मदद करती है। वो सब बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि रानू चिड़िया के मुश्किल वक्त में उन सब ने मुंह मोड़ लिए थे और आज रानू चिड़िया उन सब की खुले दिल से मदद करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।